हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। टीचिंग और नॉन टीचिंग के परमानेंट वैकेंसी आपकी यहाँ पे आई हुई है। ये जो वैकेंसी है इसमें आपका टीचिंग पोस्ट में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी यहाँ पे आया हुआ है। और इसके साथ साथ अगर हम पे लेवल की अगर बात करें तो 7th CPC के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लेवल 12, 13 और 14 की जो है सैलरी आपको टीचिंग पोस्ट में दिया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितनी वैकेंसी आई हुई है। ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो आपका कहाँ से आया हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट है और नॉन टीचिंग में कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। तो सबसे पहले जो हम लोग वैकेंसी डिटेल को यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे टीचिंग पोस्ट में प्रोफेसर के लिए जो है आपका पोस्ट आया हुआ है। और डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, इनमें जो है आपका प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है। टोटल जो पोस्ट है वो आपका 1 यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका डिसिप्लिन है वो है आपका फार्माक्यूटिकल एनालिसिस। यहाँ पर भी जो है आपके प्रोफेसर के लिए जो है आपका रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। टोटल जो पोस्ट है वो आपका 1 आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो आपका एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आया हुआ है, सेम आपका फार्माक्यूटिकल एनालिसिस में। और यहाँ पर भी जो है अनरिजर्व कैटेगरी में 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। नेक्स्ट जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है। सबसे पहला जो है वो आपका फार्माक्यूटिकल एनालिसिस में ही आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट किया जा रहा है। और ये आपका ओबीसी कैटेगरी में जो है 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। और इसी में जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। इसके बाद जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फार्माक्यूटिक्स में 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है आपका EWS कैटेगरी में। तो ये वैकेंसी जो है आपका टीचिंग पोस्ट में यहाँ पर आया हुआ है। इसके बाद जो है हम लोग नॉन टीचिंग पोस्ट को देख लेते हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट में जो सबसे पहला है वो है आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में यहाँ पर आया हुआ है गवर्नमेंट रिटायर्ड सर्वेंट के लिए। अगर आप पहले से गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं और वहाँ से अगर आप रिटायर हो चुके हैं तब जो है आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और ये जो वैकेंसी है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आया हुआ है। डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जो है आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल जो वैकेंसी है वो आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी इसमें आया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका स्टेट सिक्योरिटी एंड ऑफिसर। यहाँ पर भी जो है 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इसमें जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है ओबीसी कैटेगरी में। और इसके बाद लास्ट में जो है आपका रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर, इसमें जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पर आया हुआ है ओबीसी कैटेगरी में। ये तीनों जो वैकेंसी आपका आया हुआ है ये तीनों ही जो है आपका परमानेंट पोस्ट है, जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो है रिक्रूट किया जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग एज लिमिटेशन को देख लेते हैं। तो प्रोफेसर के लिए जो आपका यहाँ पे एज लिमिटेशन को रखा गया है वो है आपका अपर एज लिमिट यहाँ पर मेंशन किया गया है 50 ईयर्स। वहीं आपका एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 45 ईयर्स। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है आप फार्माक्यूटिकल एनालिसिस में ओबीसी कैटेगरी में 43 ईयर्स जो है आपका यहाँ पे रखा गया है। और आपका अनरिजर्व कैटेगरी और EWS कैटेगरी में 40 ईयर्स जो है आपका अपर एज लिमिटेशन को रखा गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए यहाँ पर 62 ईयर्स का आपका अपर एज लिमिटेशन को यहाँ पर रखा गया है। स्टेट एंड सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 45 ईयर्स का जो है अपर एज लिमिटेशन को यहाँ पर रखा गया है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और आपका रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर, इन दोनों में ही जो आपका एज लिमिटेशन है वो आपका यहाँ पर 38 ईयर्स जो है यहाँ पर रखा गया है। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माक्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च NIPER हाजीपुर से ये वैकेंसी जो है आपका यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पे जो है आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, जो आपका रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये रिक्रूटमेंट नोटिस जो पब्लिश हुआ था वो आपका हुआ था 16/6/2024 को। और आपका यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड from the eligible and suitable Indian national for the teaching and non-teaching post on direct recruitment। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेंशन किया गया है। इसका मतलब यह है कि ये जो पोस्ट है वो आपका परमानेंट पोस्ट है और उसके साथ साथ जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी जो है यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका एक ही जो पोस्ट है जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। बाकी किसी में भी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मेंशन नहीं किया गया है। यानी कि ये सभी जो पोस्ट है वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा जो है यहाँ पर कैंडिडेट को रिक्रूट किया जा रहा है। तो यानी कि सभी के जो पोस्ट है वो आपका परमानेंट है। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे जो आपके इंपॉर्टेंट डेट है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डेट है वो कब से स्टार्ट होगा वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था 16/6/2024 से।
और इसका जो लास्ट डेट था आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने का और फी को पेमेंट करने का, वो है आपका 5/7/2024। यहाँ पे जो है ये 5/7/2024 जो है मेंशन किया गया है, लेकिन इस डेट को जो है आपको एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके लिए जब आप इनके वेबसाइट पे विजिट करेंगे, इनका जो है वेबसाइट है, तो जब आप इनके वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पर 1 जुलाई 2024 को जो है एक नोटिस जो है पब्लिश किया गया है। और यहाँ पे जो है आपका इस नोटिस में बताया गया है कि जो आपका डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने का, उसको एक्सटेंड किया गया है। उसके लिए जब आप यहाँ पे जो लिंक दिया गया है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो आपका खुल के आएगा। और यहाँ पे जो आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसको हमने अभी देखा। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है कि लास्ट डेट जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन को रिसिप्ट करने का और फी को पेमेंट करने का, उसको एक्सटेंड करके 4 अगस्त 2024 कर दिया गया है। और जो आपका हार्ड कॉपी होगा, हार्ड कॉपी को रिसिप्ट करने का जो लास्ट डेट है वो है आपका 11 अगस्त 2024। और हमने जो एज लिमिटेशन को अभी कवर किया, वो एज लिमिटेशन को आपको कैलकुलेट करना है 4 अगस्त 2024 से। तो यहाँ पे जो है लगभग आपके पास में अभी भी 1 महीने का समय है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जो है यहाँ पे टीचिंग पोस्ट के लिए ये लिंक दिया गया है, तो इस लिंक के माध्यम से आप टीचिंग पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए लिंक दिया गया है, इस लिंक के माध्यम से नॉन टीचिंग पोस्ट पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह का अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वायरीज है, तो यहाँ पर जो है आपको ईमेल एड्रेस दिया गया है, तो इस ईमेल एड्रेस के द्वारा जो है आप अपनी क्वायरीज को जो है पूछ सकते हैं। जितने भी जो पोस्ट हमने यहाँ पे अभी कवर किए हैं, इन सभी पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो सभी के लिए आपको यहाँ पर नीचे में जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है। यहाँ पे जो है आपका सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके जो इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इनको जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें, क्योंकि अगर मैं पूरे क्वालिफिकेशन को अगर कवर करूंगा तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले रिक्रूटमेंट नोटिस को आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। वेबसाइट और रिक्रूटमेंट नोटिस का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जो है वेबसाइट पर विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को जो है डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।